बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्पेशल मटन करी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए मैं चाहिए मटन मैं वॉश कर चुकी हूँ एंड प्याज 4-5 कटे हुए एंड चाहिए हल्दी, सूख मिर्च है एंड नमक है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ करी पत्ता चाहिए, काली मिर्चें चाहिए 5-6 और चाहिए लौंग एंड टमाटर, सब्ज़ मिर्च है, ये दोनों मैं काट चुकी हूँ। और लहसुन हम यूज़ करेंगे और अदरक ये मैं काट चुकी हूँ। और ये 4 चीज़ें जो हैं ये हम जग में डाल के इनको ब्लेंड कर लेंगे, ज़रा सा पानी डाल के। ये चारों चीज़ें हम इस जग में डालेंगे और इनको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। इसको हम पकाने में यूज़ करेंगे। इसका बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ओके जी, ये हमारी जो ग्रेवी है ये रेडी हो गई। अब हम देगची में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज बाद में डालेंगे। पहले हम करी पत्ता डालेंगे एंड काली मिर्चें और लौंग हल्का सा किरकिरा के हम इसके बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन इस तरह से। फिर हम इसमें हल्दी, मिर्च और नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने प्यूरी बनाई थी, ब्लेंड की थी, ये वाली, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हमने मसाले को भूनना है अच्छी तरीके से, 2-3 मिनट हम भूनेंगे इसको। और जब ऑयल जो है वो ऊपर आने लगे देन अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन वॉश किया हुआ। और इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। अब हम इसमें जनाब पानी ऐड कर रहे हैं और तकरीबन 2-2.5 गिलास आप डाल लें और इसको प्रेशर लगा दें तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए यहाँ पे गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है 20 मिनट के बाद, आप चेक कर सकते हैं। और अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए इसका जो फ्लेवर है कितना ज़बरदस्त है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप रेस्टोरेंट ना जाया करें बल्कि घर में उसी स्टाइल में आप पका के खाया करें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।